नमस्कारम, जय हिंद। कैसे हो बच्चा पार्टी? आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप क्लास 11th की मैथमेटिक्स को कई तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सब में खास है, जो सब में एक यूनिक है और जो जिससे आपका भला हो सके, जिससे आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बना रहे, वो सारी बातें सोच के हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से स्टार्ट किया है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भी ये लगेगा नहीं, हमारे सर का डिसीजन सही था और हमें अपने सर के साथ चलना चाहिए। तो चलते हैं, क्लास 11 की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने मैथमेटिकल टूल्स की क्लास नहीं किए हैं तो उन्हें जाके देखिए। वो सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है, आप देखिए, ताकि आपको फिजिक्स में परेशानी ना हो। तो चलते हैं, हम अपनी काम करते हैं मैथ्स के ऊपर। ऐसा ना हो फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स पीछे रह जाए, बिल्कुल नहीं होगा। मैं दोनों साथ में लेके चलूंगा ना, आप तो साथ बने रहिए। चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, परेशान मत होइए। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग सोच रहे हो ये तो एक बार और स्टार्ट हुआ था। अगर अभी तक आपने उन सारी क्लास नहीं देखे हैं तो बाबू क्यों नहीं देखे? देखना चाहिए था आपको। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास उन्हीं सब चीज़ों को बेस लेके बताया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये मतलब नहीं आप सो ही जाइए। नहीं पढ़िएगा तब तो परेशानी आएगा ही। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी, हिंदी लिख देना। हम लोग हिंदी राष्ट्रभाषा, इसीलिए हम लिख देते हैं सौमिश्र संख्या। सौ कुछ हिंदी भी जान लीजिए, इसमें क्या है? इसका ये मतलब मैं सारा मैथ पूरी हिंदी में पढ़ाऊंगा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में स्टार्ट ही क्यों हुआ? 10th में भी स्टार्ट हो सकता है, 9th में भी स्टार्ट हो सकता है, 12th में स्टार्ट हो जाता। पहले स्टार्ट करने का क्या जरूरत ना। हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, उस बात पे आप गौर फरमाइएगा। गौर फरमाइएगा। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कुछ बताने वाले हैं जिसे आप बहुत बारीकी और ध्यान से देखिए। ये देखिए तो, एक हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन देखते ही बच्चा की आंखों में चमक आ जाता है। हाँ, ये इक्वेशन पढ़ा हुआ। थोड़ा धैर्य रखें, हम कुछ और बताने वाले हैं। अभी तक आप कैसे एक्स का वैल्यू निकालते थे? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये आगे तक आता था इसी तरह ना। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ से एक बात और आता है, यहाँ से एक बात और आता है। वो कौन सी बात है? वो ये बात है, रूट्स क्या होगा इसका? रूट्स रियल होगा ना। ये रूट्स रियल होगा, ये इस पे डिपेंड है। या तो आपका डी जीरो के इक्वल है, या डी ग्रेटर देन जीरो है, या डी लेस देन जीरो। हम एकदम मधुर स्वर में बोल देते थे क्लास 10th में ही और 9th में ही। जब भी डी, वो डी दीपिका पादुकोण वाला डी नहीं है ना, ना माधुरी दीक्षित वाला डी है। ये कौन सा डी है? दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस वाले नहीं। ये डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। ये जो डी है आपका, ये बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को ही डी बोलते हैं। 9th और 10th में कितना मजे से बोल देता है डी लेस देन आया, इसका क्या मतलब? नो रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स। ये बोलिए, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स पॉसिबल। और इसमें रियल रूट्स है, रियल रूट्स है।
रियल रूट्स का ये मतलब अगर डी 0 के इक्वल हो गया तो भी रियल रूट्स, ग्रेटर देन इक्वल हो गया तो भी रियल रूट्स। तो ये हमें तो 9th और 10th तक पढ़ना था और ये बची और ये क्लास 11th की यहाँ से स्टार्ट हो गई। दिस इज द बेसिक ऑफ क्लास 11th अलजेब्रा। ये अलजेब्रा ही हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ये अभी आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बताया जाएगा क्या है क्लास 11। यहाँ से जब भी डी लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल। इसका ये मतलब नहीं रूट्स होगा ही नहीं, रूट्स होगा, होगा, बिल्कुल होगा। कुछ नोट्स बताते हैं जिसे आप ध्यान से गौर फरमाइएगा। नोट नंबर 1, हालांकि ये सब हमें आता है बट हम ऑब्जर्व ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये क्या है? वी नो क्या जानते हैं? स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें क्या ऐसा खास बात है तो ये हमको लिखने के लिए मजबूर ही कर दिया गया ना? स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका दूसरा मीनिंग में बोले तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका दूसरा में नो रियल नंबर एग्जिस्ट, नो रियल नंबर एग्जिस्ट, रियल नंबर एग्जिस्ट हुज स्क्वायर इज, बताइए बताइए, हुज स्क्वायर इज, ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं पॉसिबल है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। इसका यही मतलब हुआ ना, नेगेटिव। तो ये दोनों में ऐसा क्या खास बात हुआ जो आपको लिखाना ही पड़ा ना? आप ये सोच सकते हैं, बिल्कुल ये दोनों खास बात है। नेक्स्ट हम दो कंसीडर इक्वेशन करने वाले हैं वो देखिए, लिखिए कंसीडर, दो इक्वेशन कंसीडर करने वाले हैं वो देखिए। तो एक है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो और दूसरा है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये दोनों की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारा पूरा दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैसा वैल्यू बताना है जिसका स्क्वायर करने पे वन आ जाए ना। तो आप बता सकते हैं एक्स का दो वैल्यू हुआ, एक्स और वन या वन, यही दो वैल्यू पॉसिबल है। और इसमें क्या बता सकते हैं? एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब आप ही बताइए ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल है जिसका स्क्वायर माइनस वन हो जाए? माइनस वन क्या ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो माइनस हो सके? माइनस वन का क्या बात, माइनस नहीं हुआ। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर लेने से मतलब क्या हुआ? जैसे 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 ये थ्री का स्क्वायर कीजिए तो नाइन हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर कीजिए, ये क्या हुआ? नाइन हो जाएगा। रियल नंबर समझते हैं? रियल नंबर क्या हुआ? अभी तक आपने जो भी नंबर देखा है, जो भी नंबर देखा है वो सारा रियल नंबर ही होता। अगर एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करने को बोले रियल नंबर क्या है तो आप बता सकते हैं रेशनल के परिवार को इरेशनल के साथ रिश्ता बना दो। मतलब ये दोनों अगर हम को एक साथ ले लेते हैं तो मतलब वो कैसा हो गया? रियल नंबर, वो रियल नंबर। तो नंबर सिस्टम का भी ज्ञान दे ही देते हैं, अगर जिन्होंने बच्चा नहीं देखा हो तो फिर क्लास भटक जाएगा। आप इसका ख्याल रखिएगा, आप इसका ख्याल रखिएगा। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, है ना? तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कोई रियल वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल ही नहीं है। और ये क्या हुआ? रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब परेशानी और बढ़ गया, नहीं मैथमेटिशियन सोचा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, रूट अंडर माइनस वन। अब बोला ये क्या करें? हम इसका तो वैल्यू जानते हैं, फोर का वैल्यू होता है टू, रूट नाइन का वैल्यू होता है थ्री, लेकिन 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 रूट अंडर माइनस फोर का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर माइनस नाइन का वैल्यू क्या होता है?
तो यहीं से मालूम चला नहीं, कुछ ना कुछ क्लास 11th में स्टार्ट कर दो ताकि बच्चा परेशान रहे। ऐसा कोई इरादा नहीं था मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको आपको लग रहा है इंट्रोडक्शन के पास पहुंचने की कोशिश किया जा रहा है ना? आपको साथ में ही लेके चल रहे हैं। व्हाई वी नीड रियल व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ा? एक ऐसा क्वेश्चन है हर बच्चे के ख्याल में आता ही है, व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी पूछ सकता है ये चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी नंबर सिस्टम। आपके पास जवाब रहना चाहिए ना। दो लोगों के बीच में आप बैठे रहिए, जवाब नहीं आता है, दिल से बुरा लगता है ना। व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों 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 क्यों? वी ऑब्जर्व ऊपर में क्या ऑब्जर्व किए थे? वी ऑब्जर्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 has real no real value of x possible, no real value of x possible, कोई रियल वैल्यू ऑफ पॉसिबल नहीं है। वी ऑब्जर्व इतना हैज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स वी हैव टू, बताइए बताइए, इट मीन्स वी हैव टू एक्सटेंड एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। वी हैव टू एक्सटेंड आवर नंबर सिस्टम, आवर नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत पड़ी। क्यों? इसमें इसका सॉल्यूशन था ही नहीं, इसका सॉल्यूशन था ही नहीं, इसलिए नंबर सिस्टम को बढ़ाने का जरूरत पड़ा। so we introduce so we introduce so we introduce root minus 1 equal to iota. This system is called complex number system. This system is called, लिख सकते हैं, this system is called complex number system। पूरा लिखवाई ही दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इसलिए हमें नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ा ना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं? बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिएगा तो, टू सॉल्व ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। to solve ax square plus bx equal to 0, we introduce complex number system। आप लोग को हंसी आ रहा होगा, ये कैसा? we introduce complex number system to solve ax square plus bx equal to 0। we introduce complex number system because option number 1, d is greater than 0, option b, d is equal to 0, option c, d is less than 0, none। इसका ऑप्शन क्या होगा? आप तो मुस्कुरा तो रहे ही होंगे ना। डी। कैसे मालूम चला? ऊपर में ही लिख दिए थे ना, ऊपर ये होता। एक और नोट बना के लिखे, नोट बना के लिखे। क्या जे क्लास में मन नहीं लग रहा है क्या? पिछले क्लास में हालांकि ये सब कितना अच्छा से बताया गया था, नहीं हम सोचे नहीं ये जो बुक है आप लोग के सामने, ये एनसीईआरटी बुक, तो इसका रिस्पेक्ट करना बनता है, इसलिए हमने सोचा ना कुछ फिर से बता दिया जाए ताकि बच्चा को परेशानी ना हो। बच्चा पीछे में ढूंढते रहेगा। नोट, इन अरिथमेटिक इन इन अरिथमेटिक रूट अंडर -1 हैज नो मीनिंग।
अरिथमेटिक में रूट माइनस वन को कोई मीनिंग नहीं होता, बट इन कॉम्प्लेक्स रूट माइनस वन इक्वल टू, इसी को आई बोलते हैं, इज यूनिट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स। बच्चा यहाँ चैप्टर का चैप्टर पढ़ लेता है लेकिन थ्योरी का पता ही नहीं क्या पढ़े जा रहा। बट इन कॉम्प्लेक्स रूट अंडर इज यूनिट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। नंबर सिस्टम भी बोल सकते हो सिस्टम। ये -1 क्या है, तो उसके बारे में हम कुछ विशेष जानकारी देते हैं। देखिए, रूट अंडर -8 हुआ, रूट अंडर -9 हुआ, रूट अंडर 420 हुआ, रूट अंडर रूट अंडर 93 हुआ। 93, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए ना, देखिए तो, इसको देखिए तो, ऐसे लिख ही सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? मतलब देख रहे हैं, ये -1 सारा में आ रहा है, -1 जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो सारा में आपको दिख ही जाएगा। दैट्स वाई -1 इज कॉल्ड यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये तो इसे आई बुलाया गया, इसको आई बुलाया गया, तो कितना हो गया 3 अयोटा। ये कितना हो गया रूट अंडर 420 अयोटा। ये कितना हो गया रूट अंडर 1112 अयोटा। देखे कितना मैथमेटिशियन। हम आयोटा से रिलेटेड इस पे हम कहानी कुछ सुनाते हैं ना। इसका सिंबल लिखा गया आई। मैथमेटिशियन लोग थे, हाँ मैथमेटिशियन लोग बहुत परेशान हो चुके थे। उनसे पूछता था √9 का वैल्यू, बोल देते थे थ्री। यहाँ तक कि नया नया मैथमेटिशियन लोग को जब जब शादी ब्याह होना, शादी ब्याह समझते हैं ना? नहीं समझते, जो आप लोग को अभी नहीं हुआ है, आपका कौन सा हो गया है? रूट अंडर -1 बताते हैं ये रखिए। यहाँ तक बहुत बात बहुत आगे तक पहुंच गई थी। हाँ, लड़की वाला भी पूछ देता था रूट अंडर -3 का वैल्यू बताइए, रूट अंडर -1 का वैल्यू बताइए, रूट अंडर -16 का वैल्यू बताइए। साहब मैथमेटिशियन लोग का ये जीना परेशान कर दिया था ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी में एक हमारे यूलर साहब थे, बोले नहीं, आखिर कब तक, कभी तो उससे मिलोगे, क्या कहोगे? ये इमेजिनरी नंबर के कारण पापा रिश्ता नहीं मान रहे हैं ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये अगर हम इसको √16 लिख दे, √-1 लिख दे, तब पापा मान जाए ना, लड़की के पापा मान जाए, रिश्ता आगे बढ़ सकता। तो हमारे जो यूलर साहब थे उन्हीं के दिमाग में आइडिया है, नहीं ये जो आए है ना, ये जो माइनस रूट अंडर -1 है, अगर इसको डिफाइन कर दे अयोटा के इक्वल, तब हमारा सारा काम हो सकता है, तब हमारा सारा काम हो सकता है। धन्य हो हमारे यूलर साहब का, जिन्होंने बहुत का शादी करा दी इसी बात को लेकर। पूरा पूरा समाज परेशान था, क्या होगा क्या होगा। जिससे पूछने जाते थे ना ना हमको नहीं आता, तो कहने लगे बताइए बताइए √-36 का, पता हमको 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 नहीं आता, हमको नहीं आता। ऐसा बात है। उसके बाद आगे का कहानी क्या बताएं, जरा इधर गौर फरमाइएगा, जरा जरा इधर गौर फरमाइएगा। ये जो हमारा आयोटा है, ये फर्स्ट लेटर ऑफ क्या है, इमेजिनरी नंबर, इसीलिए इसे आई से डिनोट किया गया, इमेजिनरी नंबर। और बात बताएं, बताइए बताइए, हम तो बता ही देंगे, हम तो बता ही देंगे, लेकिन आप कब? वो वाली कलर नहीं दिख रही है इसमें, आई इक्वल टू इमेजिनरी नंबर।
और एक और बात अगर गौर कीजिएगा, इसका ओरिजिनेशन यहाँ से हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहीं से ना ओरिजिनेशन हुआ इसका। आप सोच रहे होंगे ना यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिए, लिख देते हैं, लिख देते हैं। ये जो सिंबल था यूलर साहब, इसी को बोले, नहीं इसको आई बोल, इसको आई बोल दीजिए। तो आई तो क्या, आयोटा, आई या काइल वाला नहीं, एक होता है ना टुडे टुमारो आई, और काइल टुमारो, वो वाला नहीं, आई और अयोटा। इसका कुछ प्रॉपर्टी बताएं। हाँ 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 हाँ। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट से रूट हट जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। हालांकि जब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो इससे आगे भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप नोट्स में ये लिख लीजिए, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 कैसे आया, ये यूलर साहब कंसीडर किए थे, इसका ओरिजिन यहीं से हुआ। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एम आयोटा। हाँ, ये क्या जादू कर दिए, जादू नहीं किए हैं, जादू नहीं किए, ये देखिए एम इंटू -1। अब तो इशारा समझ ही गए, इसके तरफ इशारा है, मेरे नैन तेरे नैनों से चालों में बात करती है। नहीं, ये नोट्स आप समझ पा रहे हैं, अगर यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब आप आगे पढ़ने के पूरा हकदार हैं, आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आगे। ये तो हुआ कुछ कुछ कहानी छोटा मोटा। अब बताते हैं स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंड एसआई यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसी तरह इसमें भी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बच्चा पार्टी सोच रहे होगे, क्या सोच रहे होगे? हम्म, जाने ये कौन सा नशा करता है, ये सब बात मत सोचिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, और इसमें दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट को ए से लिखते हैं, और आई का सिंबल दे दिए, और बी, ये जो ए है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो बी है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी। ये ए को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट, बी को इमेजिनरी पार्ट। ज्यादा देर हो गई, जेड को, ए को रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का सिंबल क्या है, आर ई जेड, और इमेजिनरी पार्ट का सिंबल आई एम जेड। यहाँ तक कोई परेशानी, और जेड स्टैंड फॉर रियल नंबर। बताइएगा, हम दो तीन चीज लिख रहे हैं, आपको उसमें बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, कुछ नहीं, ये सब चीजें बतानी। 2 + i3 में रियल पार्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी। इसमें रियल पार्ट बताना है, इसको रियल पार्ट बताना है। बताइए बताइए, रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट 2, इसका रियल पार्ट 2, इसका रियल पार्ट ये साइन के साथ आएगा -पार्ट, इसका -पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में अयोटा वाला को छोड़ दीजिए, सेकेंड पार्ट में क्या 3 होगा, इमेजिनरी पार्ट 3, इसमें आई को छोड़िए, ये साइन के साथ लिखाएगा, ये साइन के साथ। क्या गलत समझ रहे थे आप क्या, -22/7, मतलब आप इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पहचान पा रहे हैं, बिल्कुल पहचान पा रहे हैं।
एक क्वेश्चन लिए, z इक्वल टू पाई माइनस 22/7 आयोटा हैज रियल पार्ट इक्वल टू a and imaginary part इक्वल टू b, देन a प्लस बी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी क्या होगा, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 22/7 प्लस 5, ऑप्शन डी में 22/7 माइनस नन लिख देते हैं, नन लिख देते हैं, तो यहाँ से तो हिंट ही मिल जाएगा आपको, नन। क्या होगा बताइए, अगर इसमें z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आपको ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है, तब आपको बताना है ए प्लस बी का वैल्यू क्या, ए प्लस बी का वैल्यू तो आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू कितना है, पाई है, ए इक्वल टू पाई है, बी इक्वल टू -22/7, ये दोनों को ऐड करना है ना, तो बच्चा स्वाभाविक सा ऐड सोच सकता है, स्वाभाविक सा सोच सकता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 -22/7, सॉरी यहाँ पे प्लस है बट इसका साइन माइनस है, तो अपने साइन के साथ लिखाएगा, आप ये मत सोचिए सर गलत लिख, इसका वैल्यू 0 लिख के यहाँ टिकना, लेकिन आप ये सब बनाते बनाते तो अपना होश खो ही बैठे ना, होश खो बैठे, नहीं बोले। ये पाई क्या है आपका, इसका सत्य बात आज रहस्य जान लीजिए, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, 22/7 क्या है, रेशनल नंबर, तो आप एक दूसरे से पहली बात रिप्लेस कैसे कर दिए, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, हमने रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, बल्कि अप्रॉक्स मान का सिंबल ये होता है सीधा, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ना ऐसे का, तो उसी तरह से पाई का अप्रॉक्स मान होता है, जैसे पाई लिखे, अप्रॉक्स लिखे 22/7, ये एक्यूरेट तो मान है नहीं, ये इरेशनल है, ये कहाँ रेशनल है, तो खास के ज्योमेट्री में, एरिया ऑफ सर्किल में, स्फीयर में, कोन में, ये सब में हम पाई का वैल्यू 22/7 लेते नहीं है, बल्कि वहां क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है टेक इक्वल टू एक पाई इक्वल टू 22/7, हम अपने मन से पाई का वैल्यू 22/7 नहीं पुट कर सकते, अगर पुट भी कीजिए तो ज्योमेट्री में पुट कीजिए, इधर उधर कैलकुलेशन में आप पुट करते हैं तो फिर तो परेशानी हो जाएगा ना, बात समझ आप आ रहा है, नहीं नहीं समझ, अगर आपको बोल दे 7 को पाई से मल्टीप्लाई करना है, 7 को पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो आप अपने मन से थोड़ी बोल दीजिएगा 22, हाँ 7 पाई ही बोलिए ना, 7 को पाई से मल्टीप्लाई करना है, 7 पाई, आपको 22/7, क्या जी ये तो गलत हो गया ना, तो पाई का रहस्य मालूम चला, पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, जब तक आपको बोला नहीं जाए तब तक अपना मन से कुछ कैलकुलेशन नहीं कीजिए, इसीलिए 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 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा नन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यही हो जाएगा, सही आंसर ये होगा पाई -22/7, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही ये देखिए, कुछ तो आपको खोपरिया का तो यूज करना ही पड़ेगा ना, एक और क्वेश्चन देते हैं, √3+7 प्लस आयोटा √2 प्लस √3, इसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट तो आप बोल सकते हैं जिसमें आयोटा नहीं है, किसमें आयोटा नहीं है, √3+7 इसमें आयोटा नहीं, तो ये क्या होगा आपका रियल, अब इसमें इसको देखिए आयोटा बाहर लीजिएगा तो ये आएगा √2 प्लस √3, तो क्या हो गया √2 प्लस √3, क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, आपको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पहचानने आ गया है क्या, पहचानने आ ही गया, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में भी
एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर, रुकिए क्वेश्चन सॉल्व करा ही दे एनसीईआरटी का एक दो भी। चलो ले चले तुम्हें एनसीईआरटी की दुनिया में। मजाक हो गया, ये तो मजाक हो गया। एक्सरसाइज 5.1 ओपन कीजिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, कहीं ना कहीं रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके एक साथ लिख देना है। जैसा कि आपको अगर 5 को, ये जो 5 लिखा हुआ है, इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखिएगा 5 प्लस आयोटा 0। और क्वेश्चन है क्या, ये तो आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, या क्या दे रहे थे, एग्जाम्पल। जैसे आपको 3 आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेगा 0 प्लस 3i, पहले लिखिए या बाद में लिखिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस √2 आयोटा, इसको क्या लिखिएगा 0 माइनस √3 आयोटा, आगे पीछे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस रूट, माइनस को रूट के साथ लगा दिए आयोटा। बात समझ आप पा रहे हैं, बात समझ आ ही रहा होगा। तो हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 माइनस आयोटा करके आप सही से लिखिएगा, -(-1) प्लस आयोटा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 1 माइनस आयोटा। आप 1 और आयोटा को कोशिश कीजिएगा 1 ऐसे लिखिए, आयोटा ऐसे लिखिए, साफ साफ, नहीं तो मालूम चलेगा मीनिंग का, अनर्थ का, अर्थ का अनर्थ। ये माइनस ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस से प्लस ओपन कीजिएगा, कितना -6 आयोटा। अब देखिए तो 1 और 1 एक साथ आ जाएगा, 1 प्लस 1 एक साथ आ गया, और माइनस आयोटा -6, 1 प्लस 1 कितना 2, प्लस आयोटा बाहर निकले कितना -(-6), 2 प्लस आयोटा -7। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया, जहां b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू -7, a इक्वल टू 2, रियल पार्ट 2 के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट -7 के इक्वल। कितना क्लियरिटी हो, हर एक क्वेश्चन में क्लियरिटी रखिए, तभी काम बनता है। जैसे 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 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5। कहाँ जा रहे हैं, चांद के पार तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, लॉकडाउन है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है जो चांद के पार चले जाइएगा तो वहां तो ऑक्सीजन का भी बहुत कमी है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हम बताते हैं क्या करना है, तब आप ही बताइएगा तो कैसे काम। 1/5 प्लस आयोटा 2/5, ये माइनस है ना, माइनस को अंदर भेजिए, चलेगा चलेगा, कब कर जा जा जा, इसी तरह से माइनस जा जा जा, आयोटा यहाँ कितना आएगा 2/5, लेकिन यहाँ कितना आएगा माइनस के साथ, माइनस के साथ, ध्यान दें। इसको एलसीएम लेके तो आप आगे कर ही सकते हैं, क्या पता नहीं, एक दो स्टेप खुद से भी तो लिखिए। अब उसके आगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे 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 चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। जिन लोग के पास बुक ना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां हमने पीडीएफ शेयर कर दिया है, और अपने फ्रेंड लोग को भी बताइए, उषा और बजाज दोनों, जैसा भी आपका फ्रेंड हो, उषा हो उसे भी बताइए और बजाज हो उसे भी बताइए ना, पढ़ाई पे सबका हक है, वो भी इक्वली मालूम होना चाहिए ना, एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, हमें पढ़ना चाहिए। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इसे आप इस तरह से बनाइए, कैसे 1/3 प्लस आयोटा 7/3।
कौन सा कीड़ा उड़ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉनिक करके तरह आवाज निकाल रहा है कीड़ा। ये माइनस माइनस प्लस 4/3 और ये आई माइनस क्या हो गया? जो भी रियल वाला है उसे एक साथ लिख दीजिए। ये हो गया। आयोटा वाला को एक साथ लिख दीजिए साइन के साथ। ये कितना है? पेन चेंज कर लेते हैं। ये कितना? 7/3। उसके बाद 1/3। उसके बाद ये क्या है? यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। ये क्या लिखोगे? -1। ऐसा नहीं, इसको छोड़ देना। इतना कैलकुलेशन करके जो लिखोगे वही तो हो गया आपका ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। इसे सम करके एलसीएम लेके आप लिख। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लिए, -1 को ही क्यों क्यों रिप्लेस किए, हम्म, बता देते हैं फिर से। ये -1 को ही क्यों लिखे ये इस फॉर्म में? क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर लिखिए आप, कोई भी 93 भी लिखिएगा ना, -93, इसमें भी आपको -1 आ जाएगा। कैसे? जादू तेरा नजर, -1 तेरा असर, तू हाँ कर या ना कर, इसमें -1 आ ही गया। ये यही तो -1 है। -1 सारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको बेसिक यूनिट लिया गया ना। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आगे आगे बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको पावर की तरफ बताया जाएगा। आप ये एनसीईआरटी बुक परचेज कर सकते हैं। नहीं परचेज किए हैं लॉकडाउन के कारण, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये साथ में आप नोट्स भी बनाते रहें। हमने ये लेक्चर थोड़ा फिर ना एकदम लिखने के टाइप बनाए हैं, ऐसे ऐसे करके, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा परेशानी ना हो। परेशानी तो होगा ही, लेकिन वैसा परेशानी नहीं होगा जैसा आप लोग सोचते रहते हैं। लेक्चर लास्ट ही होने वाला है। हम एक चीज और बता दें, एक चीज और, वो कौन सा चीज है जरा देखिए। डिजाइन, होम, न्यू स्लाइड के बॉस। यहाँ देखिए, कुछ हम नंबर सिस्टम पे ऊपर हम लाइट थ्रो करेंगे, वहां से आपको ले लेना। जैसे 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 ये था कितना, x-1 = 0 था। x इक्वल टू कितना है? 1। तो यहाँ से आ गया नेचुरल नंबर से। देखिएगा, x+1 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो यहाँ से क्या आ गया अपना? इंटीजर। देख लीजिए, देख लीजिए। x+1/2 = 0। x इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? रेशनल। यहाँ तक तो सही था, रेशनल। आगे आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए चलिए साहब, एक दो और पेज ले ही लेते हैं। ये मालूम चला नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर कैसे कैसे। जैसे जैसे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, सॉल्यूशन ऑफ एक्स में सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल का नीड पड़ा, वैसे वैसे हमने नंबर सिस्टम को इंक्रीज करते गया। ये देखिए, तो ये इसमें x² -2 = 0, x² कितना? 2, x +-√2। तो ये क्या है? +-√2। √2 क्या है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमको क्या? इरेशनल नंबर का। तो यहाँ तक तो समय सही चल रहा था, लेकिन किसका ना किसका नजर लग गया मैथमेटिक्स के ऊपर। वो कैसे न कैसे, माइनस तो था ही, प्लस करके देखा। ये क्या? x² = -1, x √√1, x कितना? इसी को प्लस माइनस बेटा ना,
इक्वल टू, तो ये जो इसको था ना इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको रिप्लेस सिंबल से लिखा गया, ऐसा माना गया। चला चला इसको आयोटा बोल दा, आगे का काम हो जाएगा, आगे का काम हो जाएगा। जैसे जैसे कोई इक्वेशन है x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना 5, और ये 5 को फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना जीरो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यही जो आई आया है इसको इसमें पुट कीजिएगा तो कितना होगा, ये x का ही ना वैल्यू है, x इक्वल टू क्या है प्लस माइनस आयोटा, आया क्या है इसको मान लिया गया, डिफाइन कर दिया है, माना क्या डिफाइन। अगर यही आयोटा को यहाँ पे पुट कीजिएगा क्या आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना जीरो, उधर जाए कितना माइनस वन, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं, और पीछे जैसे बताए थे वैसे भी बोल सकते हैं ना। तो नंबर सिस्टम ऐसे हो गया, नंबर सिस्टम ऐसे, जरा ध्यान दीजिए। ये हाथ से ही ड्रॉ कर, ये जो आपका है ना ये रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम है, ये आपका रियल नंबर, रियल नंबर सिस्टम में ये सबसे छोटा हुआ 1 2 3, ये कैसा नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। अब इसे इसमें जैसे ही जीरो ऐड किए ना, जैसे ही जीरो ऐड किए तो ये क्या बन गया होल नंबर, ये क्या बन गया होल नंबर। अब इसमें जैसे ही आगे थोड़ा और बढ़े, आगे थोड़ा और बढ़े तो क्या इंटीजर बन गया, थोड़ा और आगे गए रेशनल हो गया, थोड़ा और आगे गए तो इधर उधर इरेशनल नंबर मिलने लगा, कहीं 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 तनी मनी ऐसे, जैसे कैसे जुपिटर और मार्स के बीच में कुछ कुछ रहता है एस्ट्रॉयड, उसी तरह इस बीच में कहीं कहीं कोई अंदर कोई बाहर, ऐसे कोई इरेशनल नंबर अंदर कोई बाहर, ऐसे इरेशनल नंबर मिलने लगा। हाँ, तो ये जो कंप्लीट नंबर दिख रहा है, ये जो कंप्लीट, ये क्या हुआ रियल नंबर सिस्टम, इसी को बोलते हैं, ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको क्या बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम किसको बोले, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, किसको, ये जो आपका पूरा हो गया मिर्जापुर का इलाका, हाँ ब्लैक में जो है ना, इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और इससे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए कुछ हम फ्यूचर भी बता दिए नंबर सिस्टम, इसी में सारा नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन मिल गया, इसीलिए इससे आगे का जरूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, सबसे छोटा नेचुरल नंबर सिस्टम, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रेशनल, और उसी के कुछ इरेशनल आगे पीछे करते रहता है। सारा को मिला देंगे, रेशनल इरेशनल को मिला देंगे तो रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम में इमेजिनरी वाला पार्ट ऐड कर देंगे तो पूरा हो गया कितना कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो पूरा येलो पार्ट पूरा स्क्रीन ही हो गया कितना कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको भी मैं ड्रॉ, ये घसे नहीं है, ये हम डिजाइन कर दिए, क्या करते हैं डिजाइन कर दिए। तो इस तरह से आपका चैप्टर संपन्न नहीं हुआ है, बल्कि ये एपिसोड ना, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के बीच तो शेयर करें, सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए हैं ना, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्यारे बच्चे चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।